आइए हम इस कहानी का शुरुआत करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है आखिरी खत। रेणुका एक साधारण सी लड़की थी जो अपने छोटे से परिवार के साथ शहर के एक कोने में रहती थी। वह अपनी माँ के साथ सिलाई का काम करती और अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाती। रेणुका का सपना था कि उसका भाई रोहित बड़ा आदमी बने और उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन डाकिये ने रेणुका को एक पुराना फटा हुआ खत दिया। खत पर न कोई नाम था न पता, सिर्फ इतना लिखा था, तुम्हारी खुशियों की चाबी तुम्हारे घर में ही छिपी है, ढूंढने की हिम्मत करो। रेणुका ने इस खत को मजाक समझकर फेंक दिया, लेकिन उस रात उसे अजीब सपने आए। उसने देखा कि उसके पुराने घर का तहखाना खुला है और उसमें कोई चीज चमक रही है। सुबह उसने माँ से इस बारे में पूछा। माँ ने कहा, यह तो सिर्फ सपना है, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। पर रेणुका को चैन नहीं मिला। उसने हिम्मत जुटाई और घर के पुराने कोने कोने की तलाशी लेने लगी। तहखाने में पहुंचते ही उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो उसमें पुराने सिक्के और गहनों का खजाना निकला। उसने माँ को बुलाया और पूछा, यह कहाँ से आया? माँ ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, यह तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे भाई और तुम्हारे भविष्य के लिए रखा था, लेकिन मुझे लगा था कि इसे बेचने में हमारी जान चली जाएगी, इसलिए इसे छिपा दिया। रेणुका ने वह खजाना बेचकर अपने भाई की पढ़ाई पूरी करवाई। रोहित बड़ा अफसर बन गया और परिवार की गरीबी खत्म हो गई। लेकिन रेणुका को हमेशा इस बात का रहस्य बना रहा था कि वह खत किसने भेजा था। कई साल बाद जब रेणुका खुद बूढ़ी हो गई तो उसे अपने पिता की पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं जानता हूँ कि जब समय आएगा तो मेरी बेटी और अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस खजाने का सही उपयोग करेगी। यह खत मेरे प्यार और विश्वास का प्रतीक है। रेणुका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने जाना कि उसका पिता भले ही चला गया था, लेकिन उसकी छाया हमेशा उसके साथ थी।